जल्दी से मुझे बताएंगे। हम नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और सभी साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं जल्दी से मुझे बता दो अपने हालचाल, ठीक है। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार और प्रणाम करता हूं। और साथ ही हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। कल संडे में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट भी कवर करा चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करवाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, हर से भी ज्यादा जरूरी थी, ठीक है जी। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और यहां जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव के बारे में करेंगे जी। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, बहुत प्रेम से जी आ जाओ। तो भाई साहब जी बहुत मस्त तरीके से जी बेटा, प्यार से भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर जी आपको लेकर के आ जाता हूं पहले कुछ फॉर्मूले पर, ताकि आप चीजों को बिल्कुल प्यार से समझ सके, ठीक है जी बेटा। ओके नो प्रॉब्लम। देखो भैया v इज इक्वल टू होता है कितना w अपॉन q बोल देंगे जी बेटा। ओके नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर भी देखो कोई बेसिक डेफिनेशन समझने नहीं बैठे, बेसिक डेफिनेशन वगैरह बैच के अंदर ऑलरेडी सारी मैंने समझा रखी है। फिलहाल जो मैं आपको समझाने वाला हूं बस केवल केवल की कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर जो आपको समझाऊंगा वो समझाऊंगा क्या जी, बताओ बहुत प्यार से जल्दी से। फॉर्मूले क्वेश्चन, ठीक है आ जाओ। तो यानी इसका मतलब v का मतलब वैद्युत विभव, ठीक है। इस v का मतलब है साथी कितना वैद्युत विभव है ना। ओके बेटा डन। उसके बाद साथी इसकी बात करेंगे कितना विभव का मतलब सुना, v का मतलब विभव हो गया, w का मतलब कार्य, ठीक है जी कार्य। ओके बेटा जी। और यहाँ पर साथी कितना बोल देंगे यहाँ पर आवेश। लो जी बहुत प्रेम से ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य और आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ठीक है बेटा जी। ओके, ये मात्रक की चर्चा कर लेंगे बहुत प्रेम से जी, आज ध्यान से लो। अति कार्य का मात्रक जूल होता है, बटे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है जी। ओके नो प्रॉब्लम। साथी जी यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कितना जी वोल्ट। तो यानी कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो कितना होगा जी, सोचो जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है जी, ठीक है नो प्रॉब्लम। अब साथी जी बहुत प्रेम से ध्यान समझो आगे। वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी का मतलब क्या जी बेटा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना w अपॉन q हो जाता है, ठीक है बेटा जी। ओके पक्का जी, पक्का चेक करो जल्दी से, ठीक है। तो भाई साहब जी प्यार से समझ लीजिएगा, डेल्टा वी का मतलब होगा जी कितना भैया वैद्युत विभवांतर, ठीक है। वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। क्या बोल देंगे साथी जी, विभवांतर का मतलब होता है क्या, विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। ओके बेटा जी। w का मतलब साथी कितना बेटा कार्य ना। ओके बेटा जी। और यहाँ पर कितना आवेश का मतलब होता है कितना, q का मतलब आवेश। अभी आप इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के परिमाण के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। ओके बेटा जी। अच्छा बहुत प्रेम से ध्यान से समझ लीजिएगा, जिस बिंदु पर विभव ज्यादा हो, ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस कर दीजिएगा। डेल्टा वी का मतलब वैद्युत विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी कि विभव का अंतर। चलो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। मात्रक के साथ चर्चा करेंगे तो कितना होगा मात्रक, यहाँ पर सोचो जल्दी से। ये भी मात्रक कितना होगा बहुत प्रेम से सोचो जल्दी से। देखो बेटा कार्य का मात्रक जूल, प्रति आवेश का मात्रक कितना जी कूलाम, ठीक है। इसको साथ ही हम बोल सकते हैं कितना वोल्ट, ठीक है जी। ओके अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये एक अदिश राशि है, ठीक है बेटा। ये एक अदिश राशि, इसकी दिशा नहीं होती, तो इसमें दिशा का कॉन्सेप्ट मत ढूंढना जी, इसमें दिशा मत ढूंढने जाना। इसका केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती, इसका केवल परिमाण होता है भैया, इसकी दिशा नहीं होती, ठीक है साथी जी। ओके ऐसे बेटा जी रहा, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। ये भी एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा वगैरह कुछ नहीं होगी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका केवल परिमाण होता है। ओके माय डियर बेटा जी, फील करो ध्यान से आ जाओ। एक बेटा बहुत प्रेम से और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जितने भी आप साथी हो XYZ। देखो बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है साथी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ओके माय डियर बेटा जी चेक करेंगे बहुत प्रेम से जी, आज ध्यान से लो। अब साथी जी बहुत मस्त तरीके से जी, बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। देखो हे बेटा जी बहुत प्रेम से समझो माय डियर बेटा जी, फील करेंगे ध्यान से जी, आ जाओ। ये भैया जी यहाँ पर प्लस क्यों, ओके स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा जी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज अपॉन बेटा जी कितना डिस्टेंस r। तो यानी कि अगर आप किसी आवेश से, ठीक है, किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव प्राप्त करना चाहते हैं तो कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज बटे डिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। ओके आपने भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी चार्ज अपॉन कितना डिस्टेंस। अभी जल्दी से कमेंट बाजी मत करो बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बहुत प्यार से मस्त तरीके से, ठीक है। मात्रक भी कितना सोचो साथी, मात्रक कितना बेटा जी वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मात्रक साथी कितना जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। देखो अगर माध्यम वायु है, यानी कि मैं बोलूंगा वायु या निर्वात में आवेश, तो वायु या निर्वात में, सुनो वायु या निर्वात में आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा, ठीक है बेटा। अगर साथी मैं बात करूंगा जी परावैद्युत माध्यम में, हे बेटा जी किसमें, परावैद्युत माध्यम में, मैं एक खाली पेज ले लेता हूं, ठीक है जी। परावैद्युत माध्यम में, हे बेटा जी परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में, यानी कि परावैद्युत माध्यम में बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, ठीक है साथी परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, है ना। यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, v इज इक्वल टू, बेटा जी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी नो प्रॉब्लम जी, प्लस का क्यों, हे बेटा जी महाराज बहुत प्रेम से फोकस के साथ के, और प्लस का क्यों अपॉन बेटा जी कितना डिस्टेंस r भी हमारा हो जाएगा, लीजिएगा माय डियर बेटा जी। हे बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा बहुत प्यारी सी बात को। इस k का मतलब होता है बेटा जी कितना, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोल देंगे साथी, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है साथी। बेटा इस k का मतलब होता है क्या, माध्यम का परावैद्युतांक, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन भी कवर करा देंगे, तुम काहे टेंशन लेते हो जी, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, ये बेटा बहुत प्यार से समझना, ये माइनस क्यों आवेश हुआ, तो मतलब माइनस क्यों आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। बच्चा पूछ रहा है बिंदु आवेश का मतलब क्या होगा, ध्यान समझो भाई। ये आवेशित गोला है, तभी ये एक आवेशित गोला है, और इस आवेशित गोले की त्रिज्या है इस दूरी की तुलना में बहुत कम है। इस आवेशित गोले की त्रिज्या इस दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो मैं इस आवेशित गोले को एक बिंदु आवेश कह दूंगा। यानी कि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का आपको फॉर्मूला बताना होगा। तो कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस, आप इस कांस्टेंट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, चार्ज बटे डिस्टेंस। ओके बेटा जी। तो यानी कि बहुत बड़े प्रेम से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भैया जी आप तुम पेज काहे कॉपी नहीं कर रहे हो जी, सर जी अभी तुमको पेज की आवश्यकता पड़ेगी बेटा जी। ओके माय डियर, चलो बेटा मैं यहाँ पेज कॉपी कर रहा हूं बहुत प्यार से, ओके बेटा। अब साथी बहुत प्यार से समझ लीजिएगा, मान लो हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ तो ए बेटा जी माइनस का क्यों चार्ज है अभी इससे स्मॉल r दूरी पर, यानी कि बेटा जी यहाँ पर वैद्युत विभव कांस्टेंट माइनस का क्यों चार्ज अपॉन बेटा जी कितना डिस्टेंस r हो जाएगा, है ना। बटे बेटा जी डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बेटा जी हमारा r हो जाएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम साथी बहुत प्यार से समझो। ओके बेटा जी। तो साथी कांस्टेंट की जगह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा जी माइनस का क्यों अपॉन साथी कितना r हो जाएगा। तो मात्रा कितना भैया वोल्ट, हम इसको वोल्ट देंगे, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ये किसमें, वायु निर्वात, यानी कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में ऋणात्मक बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा, ठीक है ओके। अगर मान लीजिए यही आवेश परावैद्युत माध्यम में हो तो, जी मान लीजिए बेटा बहुत प्यार से यही आवेश परावैद्युत माध्यम में हो तो, ठीक है यही आवेश परावैद्युत माध्यम में हो तो बताएंगे बेटा ध्यान से बेटा बहुत प्रेम से देखो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ओके बेटा जी डन, माइनस का क्यों अपॉन बेटा जी कितना, ये जी अपॉन कितना r, लो ऐसा डन।
ओ माय गॉड भी मोहम्मद जी लो। ये बेटा जी यहाँ पर साथी जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा बेटा, इसके का मतलब क्या बेटा, माध्यम का परावर्तन यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो माध्यम का परावर्तन। अभी पूरा का पूरा कांसेप्ट सारा क्लियर करा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या नाम है इसका, मुकुल का, मुकुल बेटा कमेंट थाम लो। बच्चा बोल रहा है भैया जी क्वेश्चन, अरे भैया पहले बेसिक कांसेप्ट की कांसेप्ट तो नोट करो अच्छे से, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी न्यूमेरिकल सीरीज का मतलब क्या, केवल न्यूमेरिकल का रेक्टिफिकेशन नहीं, केवल न्यूमेरिकल को खत्म करा देना ही टारगेट नहीं है, आपको यहाँ पर सभी चीजों को सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मेरे बेटा बहुत प्रेम से समझना। ओके जी भैया, अब बहुत प्यारी सी छोटा सा बात भी नोट कर लीजिएगा बेटा, आपने भी यहाँ पर बहुत प्यारी सी बात समझी, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक, ठीक है जी, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक, ठीक है जी बेटा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत विभव आपको पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, ठीक है जी। ओके याद रखना ये एक अदिश राशि है, कोई सदिश राशि नहीं है। ओके जी बेटा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसा प्राप्त होता है, जल्दी बताओ। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसा प्राप्त होता है जी, माइनस यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होता है जी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब भैया बहुत देर हो गई जी बेटा जी, बहुत देर हो गई, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। अब पढ़ो क्वेश्चन, पहला स्टेप क्वेश्चन क्या कहता है ना पढ़ो, फिर आपको क्या दिया है क्या निकालना है वो लिखना है जी। कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूले का सिलेक्शन करना है, यानी कि फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करना और आंसर लिख देना मात्रक के साथ, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, देखो क्यों आवेश बेटा जी है, यानी कि साथ कितना 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम हो जाएगा। ओके जी, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि साथी आपको भी यहाँ पर W दिया गया बेटा, कितना 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी माइनस का 5 जूल हो जाएगा। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, यानी कि साथी V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये बहुत प्यार से मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि आप इजीली फॉर्मुला इसमें लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका जी सटीकता के साथ भी आंसर आ जाएगा, यानी बेटा कितना V इक्वल टू ये कितना A बटे W अपॉन Q, यानी साथी इसको लिख दो। ओके मैं बेटा जी फील करो, V इक्वल टू A बटे W 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना माइनस का 5 बटे साथी कितना जी 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 7। ये भैया जी सोचो 1.7 से आप इसको कितना काटेंगे 2 टाइम्स, तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई इसको ऊपर पहुंचा देंगे 10 की घात 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की घात कितना माइनस का 5 हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट सॉल्व कर दो, मैं मानता हूं इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन अब आपकी सबकी ठीक हो गई होगी कि भैया जी 7 में से 5 को हटा दो 2 आ जाएगा, सिंपल सा कांसेप्ट है। मैं कौन ऐसा है जिसको इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी बेटा जी। ए भैया जी बहुत समझो, V इक्वल टू 1/2 का मतलब होता है बेटा जी कितना 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना 2। ए बेटा जी यहां पर समझो, इसको मैं लिखूंगा कितना 5 गुणा 10 की घात कितना 1, यानी कि कितना 50 वोल्ट हमारा विमान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि भैया किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, तो उस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा वैद्युत बल के विरुद्ध, तो भैया उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, ये पूरा कांसेप्ट आपको फील हो गया होगा, ठीक है बेटा जी। ओके मैं बहुत प्रेम से समझेंगे, ध्यान से सुनो, देखो भैया ध्यान से समझो, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव इतना है, यानी कि भाई बिंदु A पर विभव VA लिख दो, माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, भैया जी सुनो बेटा ध्यान से समझिए, 8 माइक्रोकूलम के आवेश को आप बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं, तो वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, सीधी बात है। ओके बेटा जी, भाई आप बिंदु A से बिंदु B पर आवेश को लेकर गए तो बिंदु B पर विभव ज्यादा होगा, बिंदु A पर विभव कम होगा, भैया जी ओके बेटा। तो भैया जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे यहाँ पर चार्ज, यानी बेटा जी आवेश का मान कितना वैसे सोचो बेटा, बहुत प्रेम से आवेश का मान यानी 8, ठीक है 8 माइक्रोकूलम। ओके साथी जी, तो 8 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 6 कूलम मान हो जाएगा, ठीक बेटा जी। देखो भाई वैद्युत विभवांतर इज इक्वल टू W अपॉन कितना बोल देंगे बेटा जी, क्यों, तो साथी देखो डेल्टा V का मतलब विभवांतर, डेल्टा V का मतलब वैद्युत विभवांतर, तो भैया विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं पर विभव है उसका अंतर। कितने बड़े भैया सनीचर हो यार तुम, हम तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूं है ना, लेकिन नहीं भैया तुम्हें तो बात मिलानी है, तुम्हें तो लगातार कट कॉपी पेस्ट करना है। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फील कराने के चक्कर में यहाँ पर एक बातें बताई स्टार्टिंग में जी, अब उन स्टार्टिंग में जो बात बताई उनको समझाने के लिए क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और बेटा एक बात ध्यान समझो, जितने भी आप साथी हो, अगर आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज चलिए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसको यूं समय बर्बाद मत करो है ना, और इसको यूं ही बेकार मत जाने दो, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझोगे तो बेटर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, चीजें समझ में आएंगी, आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। और जब बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल टफ आएंगे तो आप इस चीज को महसूस करेंगे कि न्यूमेरिकल सीरीज ने संभाल लिया, बचा लिया, ठीक है। तो मान के चलो आप सोच रहे हो आपके स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि 70 में से तुम टेंशन ना लो, 50 नंबर की थ्योरी आती है, 20 नंबर छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 70 नंबर में से 45 नंबर की न्यूमेरिकल आ गई तो फिर क्या करोगे जी, सोचो बताओ ना, 25 नंबर की तुम थ्योरी करके आओगे फिर ना, अच्छा 25 में से 25 मिलने के बाद क्या गारंटी है भैया, अरे पढ़ लो यार पढ़ लो, फायदे में रहोगे। अगर कोई बात बता रहा हूं तो बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, अगर कोई चीज करता हूं तो बहुत सोच समझ के करता हूं, ठीक है जी। ये केवल यूट्यूब पर व्यूज लाने के लिए नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से चीजों को समझाने के लिए है। अभी तक मैंने सिंगल वन टाइम बोला कि बेटा जी क्लास को शेयर कर दो, बताओ मैंने अभी तक आज इस क्लास में बोला कि क्लास को शेयर कर दो, हां किसी स्पेशल क्लास में बोल दिया तो बात अलग है, ठीक है जी। अरे भाई कम से कम चीजों को महत्व देना सीखो, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट से दुनिया नहीं चलती, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, उसमें आपको सबसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, ठीक है जी। ओके माय डियर, ठीक है। अच्छा भैया वैद्युत विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, यानी कि बेटा जी देखो बिंदु B पर विभव माइनस का भी कितना बिंदु A पर विभव इज इक्वल टू W अपॉन बेटा जी कितना, क्यों, यानी कि साथी जी आपने भी ज्यादा वाले में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके जी देखो बिंदु B पर विभव कितना 4 माइनस बिंदु A पर विभव कितना 2 बराबर साथी जी कितना W और अपॉन बेटा जी कितना भी सोचो यहाँ पर ध्यान से 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ओके तो साथी 4 में से बेटा जी आप 2 को भी माइनस कर दीजिएगा 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू W अपॉन बेटा जी कितना 8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना माइनस का 6 और कितना भी मात्रा जूल, तो आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा इसके आंसर को, लेकिन हमको एक खास बात पता है 10 की घात माइनस 6 कूलम हो तो माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, अगर 10 की घात माइनस 6 जूल है तो उसको माइक्रो जूल लिख सकते हैं। अरे भैया जी बहुत बड़ी बात बोल दीजिए, हाँ भैया मतलब मस्त बात है जी, ठीक है। तो भी 16 और इसको लिख सकता हूं कितना माइक्रो जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, 2 नंबर के 1 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत प्रेम से समझो। और आज पहली क्लास है तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने के लिए आना चाहिए। एनर्जी विभवांतर का मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू कितना 60 वोल्ट। ओके माय डियर बेटा जी लोग चेक करेंगे। उसके बाद साथी देखो कितना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ता है, तो यानी कि साथी जी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलम आवेश को बेटा जी ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो कार्य आखिरकार भी कितना होगा जी, बहुत प्रेम समझो। अरे भैया वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है ये पूछा गया है, आपको विभवांतर भी दिया है और उस आवेश का मान भी दिया है बेटा जी, आपको विभवांतर भी दिया गया और उस आवेश का मान भी दिया गया, लेकिन ये पूछा कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा माय डियर। चलो भाई एक प्यारा सा हट भेजो यार तुम, एक प्यारा सा हट सोनाक्षी बेटा प्यार से समझो,
ठीक है जी, भैया जी हमारा हो गया, अच्छी बात है यार, तुम तो मेरे दिल के अंदर बसे हो, ठीक है जी, बट दिल तो मेरा है ही नहीं मेरे पास, ठीक है जी, ओके। चलेगा भैया, बहुत प्रेम से बेटा जी, ओके माय डियर। एक बच्चा लगातार आज की क्लास में बोला भैया बहुत ही स्मार्ट लगते हो, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना बताते तो शायद आज मुझे ये बात पता ना चलती, और अगर आज शायद ये बात मुझे पता ना चलती तो पता नहीं जीवन में शायद कभी पता ना चलती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय हो प्रभु की। सरकार कुछ और बताइए मेरे बारे में, मुझे पता चल जाए, बता दो ना। अब ये मत कहना कि भैया चाउमीन जैसे बाल है, ठीक है। अगर बेटा हमारे चाउमीन जैसे बाल है ना, तो तुम हमारे पिताजी को देखोगे तो ये कहोगे भैया जी बहुत खतरनाक बाल है। अरे हम अपने पिताजी पे तो गए हूँ, तभी हमारे बाल ऐसे हमारे पिताजी पर गए ना, तभी मैं स्मार्ट हूँ, तभी मेरे बाल ऐसे हैं बेहतरीन से, ठीक है, तभी मैं इतना इनोसेंट इतना मासूम सा है ना, और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है ना, तो सब पिताजी पर ही है, ठीक है, टेंशन ना लो। और सुनो, क्लिप मत डाल देना, अगर गलती से पिताजी ने देख ली ना तो भाई साहब दबका देंगे। खैर मेरे पिताजी ने कभी मुझे मारा नहीं आज तक, और उन्होंने हमेशा मुझे एक फ्रीडम दिया चीज़ों को आगे करने का, ठीक है। मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ पर सबने कॉमर्स साइड ली थी, है ना जी। और सच बताऊँ तो मैंने भी देखा थी परिवार में, मतलब सब बड़े वाली टीचर, छोटे वाली टीचर, छोटा भाई टीचर, मैं टीचर। हमारे पिताजी भी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो उनका सपना था मैं चारों को टीचर बनाने का, और लगभग अब सारे ही चारों भाई बहन टीचर ही हैं, ठीक है जी। तो मतलब हमने भैया कॉमर्स ली, दीदी भी कॉमर्स की, छोटी वाली सिस्टर भी कॉमर्स की, तो पूरा परिवार लगभग कॉमर्स कॉमर्स का था, तो भैया हमने भी कॉमर्स ही ले ली अचानक से। अब तुम्हें पता भी मैं एक शुरू से व्यक्ति ऐसा रहा हूँ जिद्दी, अगर मैंने जो ठाना है तो वो किया है, और थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका, अपने विचार मैंने हमेशा अच्छे रखे हैं। तो मेरे पिताजी मेरे घर वाले भी मुझ पर छोड़ देते कि हाँ जो करेगा अच्छा करेगा। तो भैया हम अचानक से गए, हमने कॉमर्स से नाम कटवाया और जाके साइंस में बैठ गए, क्योंकि हमें साइंस पढ़ने का जुनून था। अब सोचो अगर मान लो आज अगर उस दिन मैं कॉमर्स ले चुका होता तो आज शायद आपके बीच में मैं फिजिक्स ना पढ़ा रहा होता। तो वो दिन मुझे आज भी ध्यान है कि उसमें मुझे बहुत सोचना पड़ा और डिसीजन लेना पड़ा, मतलब इतना भी सोचा नहीं, बस मन था कि यार साइंस लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो मतलब सोचो कि पूरा का पूरा शहर मेरे घर पर पढ़ने आता था कॉमर्स साइड का, है ना, और मैं बाहर ट्यूशन पढ़ने जाता था, बट मैं ट्यूशन बहुत कम पढ़ा, वो ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब ठीक है जी। तो मतलब कुल मिलाकर के मतलब शानदार मेरा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस सभी चीज़ों को लेकर के, और थोड़ा सा जिद्दीपना मेरे अंदर है, अगर कोई काम करना है तो मतलब करना है, ठीक है। आज तक ऐसा कोई सिंगल काम है जिसके लिए मैंने सोचा है और वो पूरा ना हो, मतलब जो ठान लिया उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करी है, और ईमानदारी के दम पर मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। उस ईमानदारी से डगमगाने बहुत लोग आएंगे, लेकिन मैं कभी डगमगाता नहीं हूँ। और एक बात सबसे बड़ी, मैं आज खुद बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लॉयल्टी, ठीक है, ईमानदारी, और अपने काम के प्रति एक मेहनत और ईमानदारी, ये चीज़ें मैं अपने आप को लेकर के चलता हूँ। ये संस्कार भी हमारे पिताजी के, हमारे जिनको मतलब मैंने आदर्श माना, उन सबसे ये चीज़ें सीखी हैं। मतलब मेरे परिवार में मेरी बड़ी सिस्टर एक बिल्कुल माँ की तरह मुझे डायरेक्शन दिखाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। वो बात अलग है कि मुझे रफ्ताती बहुत थी वो, मतलब एज में तो बड़ी हैं, टीचर हैं वो, मेरी मतलब पढ़ाई भी उन्होंने मुझे बहुत मारती थी, वो बात अलग है, ठीक है। आज वो एक बुलंद सर के स्कूल में पढ़ाती हैं, लेक्चरर है, तो ठीक है। अगर कोई स्कूल का बच्चा क्लास देख रहा है तो भाई साहब बच कर रफ्ता देंगे गुस्से में, ठीक है। चलो स्टार्टिंग कर देता हूँ, बहुत देर होगी, ठीक है। अभी क्लिप मत काट देना, पिताजी देख ली ना नहीं कहेंगे देखो मेरा नाम बोल रहा, ठीक है जी। हाँ चलो कोई नहीं यार, ठीक है जी, भाई साहब आएंगे बहुत प्रेम से, ठीक है ना। तो देखो मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा, आप अपने परिवार में अपनी बातों को रखना सीखो, और अपने काम को सर्वोपरि मानिए, अपने प्राथमिकता अपने काम को दीजिए, और जब आप अच्छे से चीज़ों करेंगे तो आपके माता पिता भी आप पर विश्वास करेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी बातों में मतलब आगे बढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि अपनी अपनी जिद चलती है कभी कभी, तो अपनी बात रखना सीखो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे समय दीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा बाकी, और लग जाओ मेहनत पर, ठीक है। चलेगा, तो इस बारे में बहुत सारी चर्चा है, बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है। एक मुझे लड़की कहानी याद आ रही है, 12th क्लास में टॉप किया और उसके पिताजी ने उसकी शादी फिक्स कर दी। अब सोचो बच्ची मुझसे बोल रही थी कि भैया मेरे पिताजी ने मेरी शादी फिक्स कर दी, गाँव का माहौल ऐसा ही होता है। अब उनको कौन बताए कि उनकी लड़कियाँ इतनी पढ़ने में टॉपर नहीं थी, लेकिन मैं तो अपने स्कूल टॉप की हूँ। तो मतलब कुल मिलाकर के आज भी माहौल की देखा देख चीज़ें बहुत अच्छी होने से रोक दी जाती हैं, ठीक है। चलो इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है बेटा जी, ओके ओके माय डियर, बहुत प्रेम से समझ लीजिए। W इज इक्वल टू, हे बेटा जी, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू भैया कितना, ए बेटा W अपॉन V कितना क्यों हो जाएगा, ठीक है माय डियर बेटा जी, ठीक है भैया चेक करो। तो भी देखो 60 बराबर बेटा जी कितना W अपॉन बेटा जी कितना, सोचो 3 गुणा 10 की घात V कितना, माइनस का 5 कूलाम हो जाएगा, ठीक है जी। तो भैया देखो 6 या 18 जीरो अपनी जगह बराबर 10 की घात V कितना माइनस का 5 और बराबर बेटा जी कितना W, ओके माय डियर जी। तो भैया W इज इक्वल टू कितना जी 18 गुणा 10 की घात V माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब साथी अगर मैं एक संख्या से पहले पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा यार, सोचो W इक्वल टू एक संख्या से पहले पॉइंट यानी कि 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना माइनस का 3 जूल में मान हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर प्लस 1 कर देंगे तो आंसर हमारा सटीक के साथ निकल के आ जाएगा। बेटा ये बहुत प्यार से एक एक दो नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हुआ है चैप्टर का, इसलिए आपको ऐसे चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, ओके बेटा जी। बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि विद्युत बल के विरुद्ध आप क्या काम करें बेटा जी, बिंदु से बिंदु बी तक आवेश को लेकर जा रहे हैं। तो बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, बिंदु बी पर विभव, ये बिंदु बी पर विभव माइनस का कितना बिंदु ए पर विभव, यानी कि विद्युत विभवांतर इज इक्वल टू कितना जी W अपॉन कितना क्यों, ठीक है जी। तो आपको बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव निकालना है, यानी कि बिंदु बी पर विभव बिंदु ए पर विभव का विभवांतर निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है जी, ओके। तो साथी जी कितना भैया 12 W है, ओके बेटा जी 0.01 आवेश का मान, ठीक है जी। तो पॉइंट हटाओ ऊपर 0 पहुंचा दो, यानी कि 1200 जूल, जूल पर कूलम, है ना बेटा जी, ओके। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 1200 वोल्ट, ठीक है जी, 1200 वोल्ट पे मान हो जाएगा, मान हो जाएगा, हाँ मान हो जाएगा, तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। अभी भेजी इसको करेंगे बहुत प्यार से जी, इसको रोको थोड़ा देर, ए बेटा जी इसको रोको माय डियर मोहम्मद जी, इसको करेंगे भेजी बहुत प्रेम से जी, आज ध्यान से। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। दोबारा समझो बेटा, 5 जूल नहीं 5 कूलाम, ओ माय डियर, 5 कूलाम आवेश के 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, ठीक है बेटा जी, 25 जूल कार्य करना पड़ता है, ओके जी। दूसरे बिंदु को मैं बी मान लेता हूं, ओके जी बेटा। दूसरे सुना, पहले बिंदु को ए मान ले, दूसरे बिंदु को अपने पास बी मान ले, ठीक है जी, ओके, या बी 1 2 मान लो, ठीक है जी।
पहले बिंदु का विभव यानी कि बेटा जी बहुत प्यार समझो, बिंदु ए पर विभव कितना 10 वोल्ट है भैया जी, नो प्रॉब्लम बेटा जी, चेक करेंगे। ओके साथी जी, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, लीजिएगा बेटा ए भैया जी, भाई आप वैद्युत क्षेत्र में आवेश को कौन से बिंदु से कौन से बिंदु पर लेकर के जा रहे हो भैया, सोचो बिंदु ए से बिंदु बी पर, तो यानी कि साथी देखो बिंदु बी पर विभव माइनस का बिंदु ए पर विभव इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कितना जी क्यू। तो लो भैया आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दो आंसर। भैया एक बात आराम से दोबारा समझो, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, पहले बिंदु को मैंने ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी मान लिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, ले जाने में तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है यानी कि बिंदु ए पर विभव कितना 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना बीबी बराबर को, ठीक है जी बेटा, ए बराबर बिंदु बी पर विभव बीबी माइनस का बीच बिंदु ए पर बेटा कितना 10 बराबर साथी कितना सोचो डब्ल्यू 25 बटे 5, तो 5 से बेटा कितने बार काटेंगे इसको, ए बेटा कितने बार 5 बार, 10 को फेंक के मारो, मतलब आराम से फेंकने की जरूरत है। बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू कितना 15 वोल्ट, और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म, चेक करो, आप आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर के जा रहे थे, ठीक है माय डियर जी, बहुत प्रेम से समझ लीजिए ध्यान से, ओके माय डियर जी, ओके जी ए भैया जी बहुत प्रेम से भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आपको ये क्या बेटा हमारा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक गोला है, ओके बेटा जी। अभी हमने इसको 1 कूलम आवेश दे दिया, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला समझो, क्वेश्चन कर देगा कोई भी 1 अपॉन माय डियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अबे चल जा क्यों अपॉन आर, ठीक है जी भैया। साथी आपको यहां पर देखो क्यों आपको दिया गया भाई साहब कितना बेटा जी 1 कूलम, और यहां पर भी आपको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आप 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी बेटा। अब बहुत प्यार से समझो, यहां पर देखो जी 9 गुणा 10 की घात कितना वैसा जी 9, ए बेटा कितना 9 मल्टीप्लाई साथी कितना 1 बटे बेटा जी कितना 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना -2, ओके जी बेटा, ठीक है जी। स्क्वायर मत कर देना भैया, अगर आपने यहां पर स्क्वायर कर दिया तो समझ जाओ आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बना दिया, ओके। तो 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 2 यानी कि 9 गुणा 10 की घात 11 मात्रा कितना होगा भाई साहब, वोल्ट होगा जी लो, ठीक है बेटा जी, वैसे ध्यान से समझिए जल्दी से जी। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम, हो रब दी कसम। चलो अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा था, देख बच्चा बोल रहा था भैया जी मजा नहीं आ रहा, मैंने गाना गाया क्रम मजा आ रहा है, बेटा मेरे पास आ जाओ, इतना तगड़ा मजा दूंगा ना भाई साहब, और ऐसा करते घूमोगे जी, एक चेहरे पर ऐसी लाली सी खिल जाएगी ना जिसका कोई हिसाब ना हो। चक्कर टॉपिक को फोकस कर लो, प्लस का 40 माइक्रो कूलम, ठीक है जी लो, मतलब ना एक काम करो फिर तो तुम्हें मजा दिलाने के लिए मैं यहाँ पर डांस कर लूं, आई जम चिकनी जमेली चुपके अकेली बउआ चढ़ा गई, डांस करूंगा मतलब क्या तुम्हारे लिए, तुम्हें मजा आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई से मतलब है ना। अब एक चक्कर पढ़ ले ध्यान से, ऐसे ऐसे बता सनीचर स्विच बोर्ड का जाते हैं, ठीक है जी भैया। देखो 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है बेटा जी, मैं यानी कि यहाँ पर 40 माइक्रो कूलम चार्ज है, ओके बेटा जी, ठीक है बेटा जी, डन। इनके मध्य बिंदु पर आपको कुल वैद्युत विभव प्राप्त करना पड़ेगा जी, ठीक है बेटा लो जी भैया। तो यानी कि साथ जी टोटल डिस्टेंस कितनी 0.4, यानी कि 0.2 मीटर, और बीच कितना 0.2 मीटर हो जाएगा। अरे भैया जब 0.4 है ये टोटल, तो 0.2 ये 0.2, ये बात खत्म जी भैया। तो आपको इस मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना, ठीक है ओके बेटा जी। ये भी सोचो इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव v1, ठीक है, इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव v1 मतलब v2, और दोनों को आप खट से जोड़ दो। लेकिन एक बात ध्यान समझो, आवेश पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस सेम, तो ध्यान रखना बेटा इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव, इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पे विभव सेम होगा। तो यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझेंगे, पहले आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश अपॉन डिस्टेंस। क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला आज ही आपको क्लास में समझाया था स्टार्टिंग में, बताओ बेटा जी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक लिख दिया, ओके माय डियर बेटा जी, v1 इज इक्वल टू, लेकिन भैया यहाँ पर ना आपको परावर्तन दिया हुआ था, आपने यहाँ पर के वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया, के वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि परावर्तित माध्यम में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये होता है, ओके बेटा जी देखो ये ध्यान से समझ लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी 9 गुणा 10 की घात 9 बटे बेटा कितना के का मान भेज क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई करते आवेश 40 माइक्रो कूलम, यानी कि आप माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करके, ओके बेटा जी 0.2 मीटर भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, ओके। तो यानी साथी यहाँ पर पॉइंट आएगा और बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगी, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है प्रॉब्लम। ए बेटा v1 इज इक्वल टू 9 गुणा 4 बटे बेटा कितना 4, साथी सोचो 10 की घात 9 एक जोड़ी रही, एक जोड़ी रही, तो यानी कितना 10 की घात कितना 11 मल्टीप्लाई साथी कितना 10 की घात -6 हो जाएगा। बात खत्म जी, चेक करो। ओ माय गॉड महाराज जी, ओके देखो साथी जी आपने यहाँ पर 4 कैंसिल कर दीजिएगा, v1 इज इक्वल टू कितना 9 गुणा 11 में से 6 गया, यानी बेटा कितना 5, ए बेटा जी मात्रा कितना साथी जी वोल्ट हो जाएगा। अब भाई मुझे इतना पता है कि जितना विभव यहाँ पर इस वाले आवेश की वजह से उतना ही विभव इस वाले आवेश की वजह से यहाँ पर होगा, इसका मतलब है बहुत बहुत बेटा प्रेम से आप ध्यान से समझ लीजिएगा ना। ए बेटा v2 इज इक्वल टू सब करके चाहे तो ओके बेटा जी, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v कितना v2, ओके जी, तो v इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस 9 गुणा 10 की घात कितना 5, ये 10 की घात 5 को भी कॉमन ले लेंगे जी, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साथ कितना 10 की घात कितना 5 हो जाएगा, तो यानी कि बेटा कितना 18 गुणा 10 की घात कितना 5, और सर जी एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 की घात 6 हो जाएगी, मात्र साथ कितना वोल्ट हो जाएगा। बेटा ये 2 से 3 नंबर में पूछा चला जाता है क्वेश्चन, बहुत प्यार से 2 नंबर पूछता है, ठीक है बेटा जी ओके। तो साथ ही इसको ना भी हम करेंगे जी बेटा कल। अब किस प्रकार से